ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। ये हमारी आपकी समझ की बात है। तारण माने शिक्षा होता है, जैसा इसमें भी अंकित है। ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। ढोल एक बाजा होता है जो रसन चौकी में बजाया जाता है। वो बजाने वाले निर्गुण पंथ के लोग रहते हैं जो हर समय राम का ही गुणगान करते हैं। तो जो राम का गुणगान करे वो तो शिक्षा दे रहा है। वह ढोल मारने का फोड़ने का नहीं है, वो ज्ञान शिक्षा के लिए है। उसके बाद है गमार। ढोल गमार, गमार जो है सो विशेषण है। गमार माने मूर्ख, और शूद्र का विशेषण है जो नहीं समझे, उसको समझाना है, और वह स्वयं शिक्षा का अधिकारी है। केवट शूद्र थे, ज्ञान दिए कि सेवा करो, किसकी? प्रभु की सेवा करो। तुम खुद तर जाओगे, हम भी तरेंगे, सारा समाज तरेगा। तारण माने तर जाना है। तुलसीदास स्वयं शादी करने के बाद पत्नी चली गई तो पीछे पीछे गए वहाँ। अब पत्नी कही जा रहे मेरे 4 मास शाम में तुम कितना प्रेम करते हो? अरे उस प्रभु का करो। वहाँ से सीधे तुलसीदास वो लौट के आए और तुलसी से तुलसीदास हो गए। माँ कैकेयी भगवान राम को कहा तुम बन जाओ, भगवान राम बन गए तो बन गए। अगर बन नहीं जाते तो राम आदर्श पुरुष नहीं कहलाते, भगवान की उपाधि नहीं मिलती। इसलिए उन लोगों से ज्ञान लेने की ज़रूरत है, तारण मारने की ज़रूरत नहीं है। तारण माने शिक्षा के अधिकारी वो लोग हैं। वन में जाने के बाद जब सबरी के पास गए, जो सबरी को लोग अभी अंग्रेजी वाले लोग कहते हैं एसटी, लेकिन वह तो भिलनी थी, शूद्र थी, और शूद्र जात में भी स्त्री थी। भगवान राम पहुँचे हैं तो कहे माँ, और वह जूठा बैर दी है, भगवान प्रेम से खाए हैं क्योंकि माँ है। माँ का जूठा तो सारे लोग खाते हैं। विभीषण जब यहाँ आए थे, भगवान से भेंट किए थे समुद्र के किनारे के लिए, यह बात समुद्र के मुंह से निकली हुई है। इसीलिए समुद्र में तो जल होता है, इसलिए नार का अर्थ वहाँ जल कहे हैं। समुद्र में जो जल है उसके विषय में उन्होंने कहा है। कम शकुन लोग जो हैं, जिनको थोड़ा ही धन हो जाता है, हम बहुत बड़े धनवान हैं। इसी तरह से नदी में वर्षा का जल होता है, वह जल समुद्र में जाता है तो नदी कहती है अरे हमारे पास तो काफ़ी जल है। इसी को तुलसी बाबा ने लिखा, क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, थोड़े जस फल पाई बौराई। यह प्रसंग है समुद्र का। इसलिए क्षुद्र माने ओछ, क्षुद्र माने ओछा, छोटे बुद्धि वाले लोग, और वहाँ समुद्र है तो ये प्रसंग उसका है, इसलिए वह भी ठीक है। आचार्य जी जिन्होंने कहा है वह भी ठीक, और अभी जो संस्करण में है वह भी ठीक। जय भीम, नव बुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी जो शिक्षा मंत्री है बिहार के, उन्होंने एक टिप्पणी की थी चौपाई पे रामचरितमानस पर। सभी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, सभी तो रामचरितमानस पर बातें किया, लेकिन हम यहाँ पे रामचरितमानस यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और बाबा भी हैं। और इसमें जो चौपाई था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी, इसका हम अंदर का दिखाएंगे भी और बाबा हैं बताएंगे भी। और एक पेपर में आया था, जो राम मंदिर के बाबा थे, उन्होंने कहा था कि आचार्य जो राम मंदिर पटना में है, आचार्य ने 1810 में प्रकाशित मानस की मूल प्रति के हवाले कहा, चौपाई में शब्द शूद्र नहीं क्षुद्र और नार का मतलब जल, इसीलिए यह नारी का अर्थ समुद्र हो जाता है। इन सारी बातों पर, सभी चर्चाओं पर यहाँ चर्चा करेंगे। रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ है यहाँ हिंदू धर्म का, और बाबा हैं, इनसे पूरा क्या है यही बताएंगे खुद। क्या नाम हुआ बाबा? रामाधार सिंह। क्या कहिएगा रामचरितमानस को लेकर इतना विवाद हुआ और आपके हाथ में है ये पवित्र ग्रंथ? रामचरितमानस बहुत पवित्र ग्रंथ है। यह हमारे हिंदू समाज का बहुत पवित्र ग्रंथ है। इस जोड़ का दुनिया में कोई ग्रंथ ही नहीं है। अच्छा, तो ये कब छपा? ये 2070 ईस्वी में। 71। वो हमको लाइन दिखाइए जिस पर इतना विवाद हुआ। चलिए दिखाइए। यहाँ देखिए, इसमें लिखा हुआ है ढोल गवार शूद्र पशु या स्त्री यानी नारी, ये सब शिक्षा के अधिकारी इसमें लिखा हुआ है। तो आप हमें बताइए, इसमें
ये लिखा हुआ, उसमें तारण सकल तारण के अधिकारी पर हो रहा था। शब्द में यहाँ देखिए, चौपाई में देखिए तारण ही लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ चौपाई में तारण ही है। थोड़ा सा पढ़ के सुनाइए ऊपर से। ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। ये हमारी आपकी समझ की बात है। तारण माने शिक्षा होता है, तारण माने मारना ही नहीं होता है। अच्छा, तारण माने शिक्षा होता है, जैसा इसमें भी अंकित है। ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। हमें अब समझाइए, हमारे जनता को, दर्शक को ये बात बताइए कि इसका पूरा अर्थ क्या होता है। ढोल एक बाजा होता है जो रसन चौकी में बजाया जाता है। वो बजाने वाले निर्गुण पंथ के लोग रहते हैं, जो हर समय राम का ही गुणगान करते हैं। तो जो राम का गुणगान करे वो तो शिक्षा दे रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है, इसलिए कहीं कोई दोष नहीं है। वह ढोल मारने का फोड़ने का नहीं है, वो ज्ञान शिक्षा के लिए है। उसके बाद है गमार। ढोल गमार, गमार जो है सो विशेषण है। देहात में भी लोग बोलते हैं, पढ़े लिखे विद्वान ही बोलते हैं जे गमार माने मूर्ख, अनपढ़। और वो अनपढ़ किसका विशेषण है? तो शूद्र पशु नारी। ढोल 2 अक्षर है, शूद्र पशु नारी ये सभी 2 अक्षर है। वह पशु नारी और शूद्र का विशेषण है जो नहीं समझे उसको समझाना है, और वह स्वयं शिक्षा का अधिकारी है जो हमको शिक्षा देता है। शूद्र केवट शूद्र थे, ज्ञान दिए कि सेवा करो, किसकी? प्रभु की सेवा करो। तुम खुद तर जाओगे, हम भी तरेंगे, सारा समाज तरेगा। यानी तारण का मतलब तर जाना है। तारण माने तर जाना है। पशु का? पशु, गाय पशु है, हाथी पशु है, घोड़ा पशु है, इनसे ज्ञान। कुत्ता पशु है। आज देखिए सारे संसार में कुत्ता को लोग सेना में रखे हुआ है। जगह जगह कहाँ क्या खान है, शराब है, क्या है वो बताता है। उसे शिक्षा लेने की ज़रूरत है। अच्छा, पहले हाथी भी राजा महाराजा रखते और घोड़ा भी रखते थे, लेकिन उसे शिक्षा, लड़ाई के मैदान में जाता था, कैसे लड़ेगा, क्या होगा, शिक्षा और घोड़ा बताता था। पशु और नारी। नारी में 3 शब्द है। जन्मजात वह नारी है, लेकिन नहीं, शादी से पूर्व वह कन्या है जिसकी हम आप तमाम समाज में पूजा करते हैं। ठीक है, इसलिए वह कन्या है, पूजने योग्य है। और जैसे ही शादी होती है तो वह नारी हो जाती है। अब बच्चा होने के बाद तो माँ है। तो कुछ लोग जिनको ना जानकारी नहीं है वे कहते हैं मारना। तो क्या जो कन्या हो गई इसको मारा जाए, जो माँ हो गई मारा जाए? नहीं, शिक्षा लो। माँ तो हर समय बच्चे को जन्म देती है, हर समय अच्छा ही शिक्षा देती है। और कन्या की तो हम आप पूजा करके तर रहे हैं। प्रत्येक नवरात्रा में पूजा होती है, घर घर में पूजा होती है। और जो नारी बीच में बच गया 6 महीना, 1 महीना, 2 महीना के लिए, उस पर थोड़ा शिक्षा देने की वह भी है। जैसे तुलसीदास, प्रताड़ना लिखा गया। नहीं, तुलसीदास स्वयं शादी करने के बाद पत्नी चली गई तो पीछे पीछे गए वहाँ। अब पत्नी कही जा रहे मेरे 4 मास शाम में तुम कितना प्रेम करते हो, अरे उस प्रभु का करो। वहाँ से सीधे तुलसीदास वो लौट के आए और तुलसी से तुलसीदास हो गए, तुलसी से तुलसीदास हो गए। माँ कैकेयी भगवान राम को कहा तुम बन जाओ, भगवान राम बन गए तो बन गए। अगर बन नहीं जाते तो राम आदर्श पुरुष नहीं कहलाते, भगवान की उपाधि नहीं मिलती। इसलिए उन लोगों से ज्ञान लेने की ज़रूरत है, तारण मारने की ज़रूरत नहीं है। तारण माने शिक्षा के अधिकारी वो लोग हैं। तारण माने शिक्षा के अधिकारी। क्योंकि राम ने तो कभी ऐसा कहा नहीं, क्योंकि राम जी तो खुद माता सबरी का बैर जूठा खाए थे। वो थोड़ा सा वर्णन बताइए। जिस समय वन में चले गए, जैसे लोग कहते हैं नारी को मारना चाहिए, तो भगवान राम को ही देखिए। जिस समय कैकेयी माँ कही कि वन चले जाओ, तो एक शब्द भी कैकेयी को नहीं कहे। कैकेयी को चढ़ाने वाली कुब्जा थी, कुब्जा को कुछ भी नहीं कहे और स्वयं चल दिए वन में। वन में जाने के बाद जब सबरी के पास गए, जो सबरी को लोग अभी
अंग्रेजी वाले लोग कहते हैं ST, लेकिन वह तो भिलनी थी, शूद्र थी, और शूद्र जात में भी स्त्री थी। भगवान राम पहुँचे हैं तो कहे हैं माँ, और वह जूठा बैर दी है, भगवान प्रेम से कहे हैं, क्योंकि माँ है। माँ का जूठा तो सारे लोग खाते हैं। यहाँ पे 1810 में जो राम मंदिर के आचार्य जी हैं, उन्होंने जो कहा है, आपको तो हमने देखा है उसमें शूद्र लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने क्षुद्र क्यों कहा? क्षुद्र इसलिए कहा कि जो प्रसंग है इससे पूर्व की बात है कि विभीषण जब यहाँ आए थे, भगवान से भेंट किए थे समुद्र के किनारे के लिए, और यह बात समुद्र के मुंह से निकली हुई है, इसीलिए समुद्र में तो जल होता है, इसलिए नार का अर्थ वहाँ जल कहे हैं। समुद्र में जो जल है उसके विषय में उन्होंने कहा है। लेकिन नारी का मतलब समुद्र बोल दिए। अरे नारी नहीं है, नारी जो है, नारी जल, और जब जल रहता कहाँ तक? समुद्र में, इसलिए नारी वहाँ क्षुद्र कहे हैं। क्षुद्र भादो महीना में छोटी छोटी नदियाँ हैं, वर्षा बरसने पर क्षुद्र नदी भली चली उतराई, जस थोड़े धन पाए बौराई। कम शकुन लोग जो हैं, जिनको थोड़ा ही धन हो जाता है, हम बहुत बड़े धनवान हैं। इसी तरह से नदी में वर्षा का जल होता है, वह जल समुद्र में जाता है तो नदी कहती है अरे हमारे पास तो काफ़ी जल है। इसी को तुलसी बाबा ने लिखा, क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, थोड़े जस फल पाई बौराई। तो यह प्रसंग है समुद्र का, इसलिए क्षुद्र माने ओछ, क्षुद्र माने ओछा, छोटे बुद्धि वाले लोग, और वहाँ समुद्र है तो ये प्रसंग उसका है, इसलिए वह भी ठीक है। आचार्य जी जिन्होंने कहा है वह भी ठीक, और अभी जो संस्करण में है वह भी ठीक। यानी यहाँ SC ST OBC को प्रताड़ना नहीं है, नारी को प्रताड़ना नहीं है, ज्ञान देना है। इस पर इतना विवाद हो रहा है। हाँ, वो तो नासमझ की वजह से है। इस ग्रंथ का नाम है मानस, मानस माने महासमुद्र। इसमें डुबकी लगाइएगा तभी ज्ञान पाइएगा, थोड़ा 1-2 लाइन पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होगा। RJD के ऑफिस के बाहर भी ये बैनर लगा था कि तारण के अधिकारी मतलब मारना, तो वो समूचे देह में लगा ले, वो तो ऑफिस का क्या, समूचे देह में लगा ले, कुर्ता पैजामा पहन के लगा ले। यानी भगवान पे भी हिंदू धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है रामचरितमानस, यानी राजनीति उस पर भी किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी बिल्कुल राजनीति, अभी 23-24 में चुनाव है, तो वो लोग अपने पॉपुलरिटी के लिए जैसा बोलेंगे तो हमारे साथ जनमानस आएगा, हमको वोट देगा, इसलिए ऐसी बात हो रही है। सच्चाई नहीं है कुछ भी। तो उन राजनेता लोग अब धर्म को भी ले आ रहे हैं बीच में, पॉलिटिक्स के लिए और कुर्सी के लिए, बस सिर्फ पॉपुलरिटी के लिए। जब हम इसमें धर्म का बेचेंगे तो पब्लिक तो मूर्ख है, पब्लिक तो मूर्ख है, हमारे पक्ष में आ जाएगा। ऐसे नेताओं को आप क्या कहिएगा बाबा, ये जो धर्म को लाते हैं कुर्सी के लिए? हाँ, हमारे तुलसी बाबा शुरू में लिखा, संत असंत सबकी चर्चा किए, बुद्धि कुबुद्धि सबकी चर्चा किए, तो जिनकी जैसी बुद्धि। अब बाप को कोई मारे काटे, तो ऐसे देखते हैं पेपर में कि हाँ काट दिया मार दिया, तो ऐसे लोग हैं जो धर्मे को नहीं मानता है, बाप को नहीं मानता है, माँ को नहीं मानता है, उसके विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अच्छा ठीक है, आपने कहा, लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है कि हमारे भारत देश में बहुत सारे बाबा भी हैं जो धर्म को प्रचार करते हैं, ठीक है, भगवान को बहुत पूजा करते हैं, मानते हैं, वैसे लोग रेप केस में गए हुए हैं अंदर, इन बाबाओं को क्या कहिए? देखिए, हमारे तुलसी बाबा ने शुरू में कहा ये मानस ग्रंथ की रचना जो है, इसमें सबसे पहले क्या है, श्रद्धा विश्वास और इंद्रिय पर विजय प्राप्त करो, तभी तुम कुछ बन सकते हो, ज्ञान हो सकता है। अब जो नासमझी जगह पकड़ के भी दोष करते हैं तो उनके समय में तो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, धर्म के नाम पर जो पैसा कमाते हैं उसको क्या कहिए? वो बिजनेस हो गया, धर्म के नाम पर पैसा कमाते हैं, वो अपना बनाते हैं, धर्म उनका नहीं हो रहा है। यानी धर्म उनका नहीं है? नहीं, धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म का बेचते हैं। तो धर्म को बेचने वालों को क्या कहिएगा? उसको व्यापारी कहिए। व्यापारी हमारे धर्म को बेच रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? वो करेगा कौन, करेगा उस पर कौन? क्योंकि जो धर्म बेचते हैं उनके साथ भी बहुत सारे लोग हैं,
कुछ ऐसे जब धन कमाते हैं उस धन में से कुछ बांट देते हैं, उनके समर्थक हो जाते हैं, उसको मैं क्या कर सकता हूँ? उसका सज़ा तो एकमात्र वही प्रभु देंगे। आज आंख उठा करके देख लिए सब। आज तो प्रभु ने संविधान के दायरे से उन लोगों को सजा दिया जा रहा है। एक सेकंड, संविधान के वजह से संविधान, अरे उनको सजा तो मिल रहा है। बड़े बड़े धर्म बेचने वाले हैं, प्लेग उन्हीं को होता है, हैजा उन्हीं को होता है, डायबिटीज उन्हीं को होता है, शुगर उन्हीं को होता है, हाई ब्लड प्रेशर उन्हीं को होता है, मरने के समय लकवा उन्हीं लोगों को होता है। सज़ा तो बराबर मिलती है। वैसे लोगों को, धर्म बेचने वाले को सज़ा तो भगवान बार बार देते हैं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं होती है। ऊपर वाले के हाथ में लाठी में आवाज़ नहीं है, उनकी गोली बंदूक में आवाज़ नहीं है। मारते हैं लेकिन बुझाता नहीं है। क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम रामाधार सिंह हुआ। चलिए, रामाधार सिंह, इनसे हम जाने और बहुत सारे मसलों पर बात हुई, बहुत विवाद छिड़ा था। रामचरितमानस भी इनके हाथ में था, वो चौपाई भी दिखाएं और चौपाई का मतलब भी समझाएं। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देखते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, और यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए।